चराचर व्यापाश्रय अधिकरणम, ये हो गया था ना? नहीं, थोड़ा रह गया था शायद। हाँ, अन्नमय में स्वमे मना आपोमय प्राण तेजोमय वागित्यवन जात्यकम विदेशोपि क्वचित भूतानाम करणानां च ब्राह्मण परिव्राज न्याय नेतव्य। हो गया था, हो गया था। हाँ, तो चराचर व्यापाश्रय अधिकरणम, चराचर व्यापाश्रय अधिकरणम, तत्व पदार्थ का चिंतन पूरा हो गया। कारण कैसा है? भूतोत्पत्ति क्रम के माध्यम से तत्व पदार्थ का शोधन किया। सभी का कारण ब्रह्म ही है, तत्व पदार्थ। और इसके लिए 15 सूत्र लगाया उन्होंने 9 अधिकरणों में। और त्वम पदार्थ का विचार शुरू होगा कि जीव भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। 8 अधिकरणों में 38 सूत्र लगाएंगे। है तो 8 ही अधिकरण, लेकिन सूत्र संख्या अधिकरणों में ज्यादा है कि जीवों के बारे में तो बड़ा विवाद है। वे कहते परमात्मा से भिन्न ही है, तो ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए बहुत सूत्र लगाना पड़ा है। यहाँ पे 38 सूत्रों में विचार है। लगभग 2.5 गुना ही हो गया, पूरा 2.5 गुना है। प्रसंग संगति से तत्पदार्थ के प्रसंग में त्वम पदार्थ का विचार करना अति आवश्यक हो गया। अतएव प्रसंग संगति से सर्वप्रथम विचार होता है कि वे चराचर का व्यापाश्रय अधिकरणम, जन्म और मरण, ये जो सर्वानुभव सिद्ध है, यह कहाँ है? शरीर में है कि आत्मा में है? पूर्व पक्षी कहेगा व्यवहार के अनुसार तो जीव ही मरता है, जीव ही जन्म लेता है, से जीव में ही है मृत्यु और जन्म दोनों मानना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, नहीं, चराचर व्यापाश्रय। अतएव जहां कहीं भी आपको उपदेश भी सुनाई देता हो जीव के मरण आदि के बारे में, उसको गौण मानना चाहिए। तद व्यपदेशो भागता माने गौण, तद्भाव भावित्व, क्योंकि शरीर आदि की उत्पत्ति होते उसके साथ तादात्म्य कर व्यक्ति अहम करके व्यवहार कर लेता है। तद्भाव माने शरीर के भाव के साथ अपने तादात्म्य भाव को कर लिया। अतः शरीर का मरण से जीव के मरण, शरीर का जन्म से जीव के जन्म इत्यादि व्यवहार हो जाता है। इस अधिकरण का अधिकरण सार को देखिए। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो व आत्मनो हिते जातो में पुत्रित्युक्ते जातक कर्मादितस्तथा मुख्येते वपुषो भागते जीवस्यैते अपेक्ष्य ही जात कर्म च लोकोक्तिर जीवापेत्येति शास्त्रतः। जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वा, जीव का ही जन्म मरण माननी चाहिए, यह शरीर आदियों का जन्म मरण मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मनोहिते, ये जीवात्मा का ही धर्म है जन्म और मरण। जातों में पुत्र इत्युक्त है कि व्यवहार में देखा जाता है मेरा पुत्र जन्म हो गया, और जात कर्म आदि संस्कार भी आत्मा का ही कथन है। तथा जात कर्म आदि ही, तब सिद्धांत कहते नहीं, मुख्य ते वपुष भागते जीवस्य, ते मने जन्म मरणे मुख्य वपुष, शरीर में ही मुख्य रूपेण होता है, और जीव में जो व्यवहार हो गया वो भागते माने गौण है। ते एते अपेक्ष ही जात कर्म, क्योंकि जन्म मरण शरीर का जन्म मरण की अपेक्षा को लेकर के ही जात कर्म आदि है। नहीं तो यदि शरीर से कोई मतलब नहीं है तो जीवात्मा सदा है, तो कभी भी कर दो जात कर्म संस्कार, ऐसा नहीं होता है ना। वो सबके एक निश्चय कर लिया, शरीर का जन्म को लेकर के अवधि का निश्चय है। 8 उम्र में जो है जन्म संस्कार करो, इसी इतने उम्र में विवाह करो, इतने उम्र में करो, सारी चीजें जन्म उम्र जो है किसका है? शरीर का है। तो उसी के आधार पर सब व्यवहार हो रहा है। इसलिए ये ते
अपेक्षा मैंने जन्म मरण अपेक्षा ही जात कर्मादय। और लोकोक्ति की बात जीवापेति शास्त्रतः, ये लोकोक्ति को हम बात देते हैं, गौण करके स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जीव का हट जाने पर ही इस शरीर का मरने आदि का व्यवहार भी होता है। जीवापेत इति शास्त्रतः, ऐसा शास्त्रों से सिद्ध हो गया। जीव के हटने पर इस शरीर का मरना, जीव के आने पर ही शरीर का भी जन्म है। यदि नहीं तो क्या है, यदि मान लो जीव ना हो शरीर में और ऐसे गर्भ से निकल जाए तो आप यही कहेंगे ओ मरा हुआ पैदा हो गया। मरा हुआ क्या पैदा हो, तो जन्म ही नहीं हुआ तो मरा हुआ पैदा कैसे होगा? उसे जीव का प्रवेश ही नहीं हुआ, केवल गर्भ में मांस पिंड बन गया और मांस पिंड निकल गया। बहुत बार होता है ऐसे, मृत ही जन्म लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह से देखा गया, अतः जीव के बिना शरीर का भी जन्म मरण व्यवहार नहीं हो सकता है। शरीर का भी जन्म और मरण जीव युक्त होने पर ही होता है। अतएव वो गौण हो गया, जीव में, शरीर में मुख्य हो गया। सिद्धांति देखिए वो क्या बताएंगे। पूरा सूत्र ही तू पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए पूरा का पूरा सिद्धांत पक्ष ही है। चराचर व्यापाश्रय, चराचर स्थावर जंगम जो शरीर है, ये तो विषय की मुख्य है जन्म और मरण का उपदेश। तद उपदेश में जन्म मरण उपदेश, और जो जीव में है वो भागता तद्भाव भावित्वात्, कि जन्म मरण उपदेश देह की उत्पत्ति और नाश के अन्वय व्यतिरिक्त के अनुसरण करता हुआ देह के प्रादुर्भाव होने से इस जात कर्म संस्कार का भी कथन करने के कारण से जीव के नित्यत्व प्रतिपादक शास्त्र का कोई विरोध नहीं होगा। इसे जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की सिद्धि आसानी से हो सकता है। यह लक्ष्य यही है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्धि। तत्पदार्थ तो आपने देखी लिए हैं, वह सब कुछ माया से उत्पन्न हो रहा है। एकमेव अद्वितीय सत्य नित्य तत्व है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सिद्ध कर दिए हैं। लेकिन अब तुमको भी यही सिद्ध करना है, वो भी नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला होने से वह जीव ब्रह्म से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं हो सकता। अतएव जीव में जो संभावित जितने भी धर्म है, जन्म मरण आदि, एक एक करके उठाएंगे और सारे चीज का खंडन करेंगे। तो जीवस्यापि उत्पत्ति प्रलय तथा भूतोत्पत्ति प्रलय, जिस प्रकार भूतों की उत्पत्ति और प्रलय हुआ आपने निर्णय दिया है, अभी अभी पूर्व 9 अधिकरणों में ही विचार चलते रहा, भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का विचार करता हुआ, और इन सब का अभिनिमित्तोपायन ब्रह्म सिद्ध किया है आपने। जिस प्रकार से भूतों की उत्पत्ति हुआ करती, उसी प्रकार से जीवों का भी उत्पत्ति और प्रलय मानना चाहिए। जातो देवता मृतो देवता इत्यं जातिकात लौकिक व्यपदेशात, इस प्रकार के लौकिक व्यपदेश भी व्यवहार भी है। देवदत्त का जन्म हो गया, देवदत्त मर गया, ये सब व्यवहार होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रीय व्यवहार भी है, केवल लोक व्यवहार ही नहीं, शास्त्रीय व्यवहार भी यही है। जात कर्म संस्कार विधानाच, जात कर्म संस्कार क्या है? शास्त्रीय व्यवहार है। ये शास्त्रीय व्यवहार भी देखने को मिल रहा है, जीव में ही सीधा जन्म मरण का व्यवहार मानना पड़ेगा। इसीलिए इति स्यात् कस्यचित् भ्रांति ताम अपनुदामा, इस प्रकार से किसी के अंदर जीव विषयक भ्रांति हो सकती है, उसी को दूर करने के लिए यह अधिकरण आरंभ हुआ। न जीवस्य उत्पत्ति प्रलयोस्तः शास्त्र फल संबंधोपत्ति है, जीव को उत्पत्ति प्रलय नहीं मानी जाएगी। समस्या नहीं, क्या होता क्या है इसमें, यदि जीव का शरीर के साथ जीव का भी जन्म हो गया और शरीर के मरने के साथ साथ जीव भी मर गया, फिर स्वर्ग कौन पाएगा? शास्त्र ने जो फल का उपदेश दिया है, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसे पाप करो तो नरक में कौन जाएगा? जीव तो मर गया। जिसने पाप किया या जिसने पुण्य किया, शास्त्रानुसार है ना, आपने किया ही मान लीजिए, शास्त्रानुसार नहीं फल कर प्राप्त करना है ना आपको। शास्त्र ने अभिचार कर्म बताया, तंत्र मंत्र सर्व शास्त्र ही है। पाप करने वाले भी, पाप कराने वाले भी शास्त्र है। शास्त्र में पाप कर्म भी विहित है, पुण्य कर्म भी विहित है। मर्जी आपकी है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप कर लो।
अभिचार कर्म वगैरह है, मारण है, वशीकरण है, बहुत सारे हैं, आकर्षण वगैरह। तो इनमें अनेक प्रकार के सब, जो अथर्ववेद में भी बहुत सारे विधियां हैं, वैदिक विधियां भी है। स्मार्थ तो है ही, तो वैदिक विधियों के आधार पर स्मार्थ विधियां तो है। बहुत प्रसिद्ध ही अभिचार यज्ञों को बहुतों ने किया है ना। रावण का पुत्र ने भी किया था, मेघनाथ ने, लक्ष्मण को मारने के लिए। तो शेन याग तो बहुत प्रसिद्ध है मारण क्रिया के लिए। तो वैदिक विधि है, वो तो वेद में आया हुआ विधि है। अतः वहां उसका फल क्या होगा? वर्तमान में जब आप विजय तो पालोगे, सम्राट हो जाओगे, इन मरने के बाद नरक में जाना है। या सम्राट बनने को इतनी यज्ञ कर डालो, जब मार के राज्य पाया था ना, उस पाप को धोवे प्रायश्चित, नहीं तो नरक आदि बताया। वो कौन पाएगा? यदि जीव भी शरीर के मरने के साथ साथ मर जाएगा, तो उन पुण्य और पाप कर्म का फल जो शास्त्र ने बताया कि अमुक याग करोगे तो ये मिलेगा मरने के बाद, अमुक याग कर्म करो तो ये मिलेगा मरने के बाद, उसका संबंध कैसे घटेगा? इसे जीवस्य उत्पत्ति प्रलय नास्ता, शास्त्र पर संबंध उपपत्ति है। क्योंकि शास्त्र का में कहा हुआ जो फल है, उनकी संबंध की उपपत्ति के लिए आपको मानना पड़ेगा कि जीव के अंदर जन्म मरण नहीं है। शरीर अनुविनाशिनी ही जीव है। शरीरांतर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थ विधि प्रतिषेध अनर्थक क्योंकि इस शरीर के विनाश होने के साथ साथ शरीर का अनुविनाशिनी माने शरीर विनाशानु पश्चात विनाशिनी यदि जीव मान लेते हो तो शरीरांतर्गत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थ, शरीरांतर भविष्य में जो पाने वाला शरीर है उसमें जो फल आप चाहते हो, इष्ट अनिष्ट, इष्ट का प्राप्ति अनिष्ट का परिहार, ये तदर्थ विभिन्न प्रकार का जो विधि और प्रतिषेध बताया वो व्यर्थ हो जाएंगे। अनेक प्रकार का प्रतिषेध क्यों है? इसलिए कि भाई मरणोत्तर काल में अगला शरीर चाहे स्वर्ग का हो, चाहे नरक का हो, चाहे इस पृथ्वी के में होने वाला हो, जैसा भी शरीर हो, उस शरीर में कोई कष्ट भोगना ना पड़े। इसे निषेध और विधि दोनों ही का लक्ष्य यही है कि अगला शरीर आदियों में प्राप्त होने वाले इष्ट अनिष्ट का प्राप्ति और परिहारार्थ ही होता है, वो व्यर्थ हो जाएगा। इस शरीर के मरने के साथ जीव भी मर जाता है। तो श्रूयते च जीवापेवं वाव किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते। जीवापेतम वाव किला, जीव जैसे हट जाता है शरीर से, तब घोषणा की जाती है कि भाई ये शरीर मर गया। और भ्रांति से लोग देवदत्ती मर गया कह देते हैं। जीवापेतम वाव किला, निश्चित रूप में जैसे जीव इससे हट जाता है, अपेत माने हट जाना, तुरंत इदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते, लेकिन जीव कभी मरता नहीं। ये चांदोग्य में साफ लिखा हुआ है। ननु लौकिको जन्म मरण व्यपदेशो जीव से दर्शिता। हमने तो आपको बताया ना, दुनिया में तो ये व्यवहार हो रहा है, जीव का जन्म जीव का मरण का व्यवहार है। लौकिको जन्म मरण व्यपदेशो जीव से दर्शित सत्यम दर्शिता। ठीक आपने बताया, इसमें कहाँ मना कर रहे हैं। होता है ऐसे ही व्यवहार, लेकिन ये समझो वो कैसा व्यवहार है, मुख्य है या गौण है। भाक्तस्तु एष जीवस्य मरण जन्म मरण व्यपदेश। ये जो जीव के अंदर जन्म और मरण का व्यवहार होता है वह गौण व्यवहार है। किमाश्रय पुनरय मुख्यो यद अपेक्षा भागते थी। पहले कहीं मुख्य होगा तब ना, अन्यत्र गौण व्यवहार होगा। पहले ये तो बताओ कहाँ इसका मुख्य व्यवहार होता है। किमाश्रय पुनरय मुख्यो, ये जो जन्म मरण का मुख्य व्यवहार है ये फिर किस आश्रय में हुआ करता है पहले बताइए। तदपेक्षा कहा जाएगा जीव में गौण, यदपेक्षा भागते उच्चत है। तब सूत्र आरंभ होता है चराचर व्यपाश्रय। ये जो जन्म मरण है, चर मने जंगम, अचर मने स्थावर, स्थावर जंगम शरीर विषय जन्म मरण शब्द। स्थावर जंगम शरीर विषय की जन्म और मरण का व्यवहार होता है।
स्थावर जंगमान ही भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते च। स्थावर और जंगम भूत जो है यही भौतिक जो शरीर आदि ये उत्पन्न हुआ करते हैं और मरते हैं। अतः तद विषय जन्म मरण शब्दौ मुख्यौ संतौ तस्ते जीवात्मनि उपचर्यते। अतः तद विषयों में चराचर विषयों जन्म मरण शब्दों मुख्यौ, चराचर विषय जो जन्म मरण शब्द ही मुख्य होते हुए तत्स्थे उसमें रहने वाला, किसमें? शरीर में रहने वाला उन जन्म मरण रूपी धर्मों को जीवात्मनि उपचर्यते, जीवात्मा में औपचारिक प्रयोग कर दिया आपने। वो भी क्यों करते हैं आप? तद भाव भावित्वात् हेतु दे दिया। तद व्यपदेशो भागतः कथम चराचर व्यपाश्रय हेतु तद भाव भावित्वात्। तद भाव भावित्वात् का मतलब क्या? शरीर प्रादुर्भाव तिरुभावयोर ही सतो जन्म मरण शब्दो भवतः न असतो हो। क्योंकि शरीर का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म शब्द का व्यवहार हो गया, और शरीर का तिरुभाव हो गया तो मरण शब्द का व्यवहार हो रहा है। इसे शरीर के प्रादुर्भाव और तिरुभाव इन दोनों के अधीन होकर के ही जन्म और मरण इन दोनों शब्दों का शब्द भी और तदनुरूप ज्ञान का व्यवहार हुआ करता है। न असतो हो, और शरीर का प्रादुर्भाव यदि नहीं हुआ तो जन्म का व्यवहार भी नहीं, और शरीर का जब तक मरण नहीं होता तब तक जो है मरण का व्यवहार नहीं होता। नहीं शरीर संबंधा अन्यत्र जीवो जातो मृतो वाक्य निश्चित लक्षित है। क्योंकि देख लो आप, शरीर संबंध को छोड़ करके अन्य किसी चीज के साथ संबंध को लेकर के क्या जन्म मरण का व्यवहार होगा? इसे कहते नहीं, शरीर संबंधाद अन्यत्र, शरीर संबंध को छोड़कर उससे भिन्न विषयों में जाकर के जीव का जन्म मरण आदि का किसी के द्वारा व्यवहार नहीं होता। सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन् म्रियमाणः इत्यादि बृहदारण्यक में प्रयोग हुआ। सवायम, वह यह जो पुरुष जायमान जन्म लेते हुए समय शरीर को क्या करता है? अभिसंपद्यमान शरीरम अभिसंपद्यमान, शरीर के साथ अपने आप को तादात्म्य कर लेता है, उसको आत्मभाव से स्वीकार कर लेता है। शरीर को, शरीरम द्वितीया इसलिए शरीर को वो क्या करता है? अभिसंपादन कर लेता है, अर्थात अपने आत्मभाव से स्वीकार करते हुए रहता है। और वही उत्क्रामन म्रियमाण, और वही पुरुष जब देखता है इस शरीर से प्राणादि का उत्क्रमण होने लग गया और अपने आप को मरण का व्यवहार भी कर लेता है। तो शरीर का जन्म से आत्म शरीर के साथ आत्म शरीर को आत्मभाव में स्वीकार करता हुआ अपना जन्म मान लेता है, और शरीर से जब प्राणादि निकलने लगता है शरीर का मरणादि को लेकर के उसके साथ तादात्म्य करता हुआ अपने ही मृत्यु करके मान लेता है। इति शरीर संयोग वियोग निमित्तौ एव जन्म मरण शब्दौ दर्शयति श्रुति ही। इस तरह श्रुति जो है शरीर का संयोग, शरीर का वियोग यही निमित्त है जन्म और मरण शब्दों के व्यवहार के लिए, ऐसा दर्शा रही है श्रुति। और रही जात कर्मादि का विधान, चलो लोक व्यवहार का तो श्रुति सामने बात दो, लेकिन जात कर्मादि तो श्रुति ही है। श्रुति एक श्रुति से दूसरी श्रुति को कैसे बांधोगे? दोनों बराबर मानता है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति कहते देखो जात कर्मादि विधानम अपि देह प्रादुर्भाव अपेक्षमेव द्रष्टव्यम अभावात जीव प्रादुर्भावस्य। जात कर्मादि का विधान भी देह प्रादुर्भाव की अपेक्षा को लेकर के ही है, क्योंकि जीव प्रादुर्भाव की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि जीव का प्रादुर्भाव ही नहीं होता, जीव प्रादुर्भाव से अभाव। नहीं तो जीव का प्रवेश आदि को लेकर चलेंगे, गर्भोपनिषद में कह दिया जीव का जो प्रवेश होता है 7वें महीने में। प्रवेश का मतलब वो यद्यपि बीज के साथ ही हो रहा है, पंचांग विद्या के अनुसार क्या है, बीजारोपण में ही हो जा रहा है, जीव पहुंच गया पांचवें अग्नि में, स्त्री रूपी अग्नि में। लेकिन जो है वो उस मांस पिंड के साथ तादात्म्य करता हुआ अहम भाव में नहीं रहता है, मूर्छित अवस्था में जैसा रहता है।
इसलिए वो जब 7वें महीना हो जाता है, कहीं पर किसी में आया 5 महीने में आया है, कहीं 5 कहीं 7 है, जहीं भी हो 5 में घुसा चाहे 7 में घुसा, तब वो वहां पर होश में आता है। तो बेहोश सा रहता है वो इन सभी रास्ता में, अपने सुख शरीर से अलग ही रहता है, तादात्म्य करके नहीं चलता हो। इसलिए आप चावल को पीस करके खीर बना करके खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पका रहे हैं, वो जीव हाय हाय नहीं चिल्ला रहा है वहां, है ना? नहीं तो चलाएगा वो, मशीन पीस दोगे बेचारे को है? लेकिन उसके साथ अभी तादात्म्य नहीं, वो सब्जी के साथ दालों के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। जिस प्रकार से भूतावेश न्याय है ना, आपके साथ भूत है, आप पर सवार है ना, आपके हाथ का कट जाए तो भूत जो है हाय हाय चिल्लाएगा, आप चिल्लाएंगे, भूत नहीं चिल्लाएगा। भूत को कोई नहीं फर्क पड़ता, आपका हाथ कट जाए या पैर कट जाए, क्योंकि वो इससे सवार हो के भले खाना पीना कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके साथ अपना शरीर की जैसा अभिमान वो नहीं करता है। फिर भी आप पर आश्रित होकर जो घूम रहा फिर रहा है वो। तद्वत यहां पर भी जीव का हालत रहता है, जब बादल आदि होते क्रम से जो बताया गया पंचाग्नि विद्या में, घर में प्रवेश होते वक्त होने के बाद भी वैसे ही पड़ा रहता है, देख भी रहा होगा, अनुभव भी होता होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ तादात्म्य न होने से सुख दुख से कोई संबंध नहीं होता। जब वास्तव में शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं 5वें या 7वें महीना में, तब जाकर के क्या होता है, उसको लगता है रे मैं कहाँ हूं, ये तो टॉयलेट है, कहाँ कमोट में पड़ा हूं, है ये तो गलत जगह फंस गया मैं। तब बड़ी प्रतिज्ञा करता है वहां, हे भगवान मुझे बचाओ, यहां से जल्दी निकालो बाहर, मुक्त कर दो। जैसे ही निकलूंगा सीधे ब्रह्म विद्या और कुछ नहीं सोचूंगा, और यहाँ जन्म लेते ही पहले माँ का जो है दूध पीने में लग जाता है, ब्रह्म विद्या भूल जाता है, फिर खिलौने में लग जाता है, फिर सूट वूट पहन के पढ़ने में लग जाता है, वह सारी जिंदगी में चला जाता है। तो वहां पर वो जो समय होता है, प्रतिज्ञा आदि का समय वर्णन किया, इसीलिए तब शरीर के साथ तादात्म्य किया। लेकिन उसको भी शरीर के जीव का जन्म नहीं माना ना आपने, ये जीव का जन्म मानना ही फिर वहां माननी पड़ेगी, वो भी आप नहीं मानते। जब तक बिल्कुल बहिर्निष्क्रमण होकर के बाहर आपको नहीं दिखाई देता है, तब तक उसका जन्म नहीं माना। इसका मतलब शरीर का सजीव निष्क्रमण को ही आपने जन्म माना, निर्जीव शरीर का निष्क्रमण भी जन्म नहीं है। इसलिए कहते हैं यहां पर कि भाई जात कर्म आदि का विधान भी देह प्रादुर्भाव को अपेक्षा करके, इसे सिद्ध हो गया जीव का न प्रादुर्भाव है न तिरोभाव है, दोनों ही नहीं होगा। जीवस्य परस्माद आत्मना उत्पत्ति वेदादि नाम नास्ति वा इति उत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यते। और रही बात जीव का परमात्मा से भिन्नत्व उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, वो प्रश्न अब यहां नहीं हम उठाएंगे। भूतोत्पत्तिवत, जैसे ब्रह्म से भूतों की उत्पत्ति हुई, उसे ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति है या नहीं, है तो अगला सूत्र में विचार करेंगे, आत्मा अधिकरण आएगा। यहां पर यह विचार करना है पहले जन्म मरण के बारे, क्योंकि अत्यंत लोक प्रसिद्ध है कि जीव का भी जन्म होता है और मरण होता है। अतः सबसे पहले वो सिद्ध हमें करने से यह मतलब था कि भाई उसका जन्म मरण नहीं होता, और उत्पत्ति और प्रलय नहीं होता कि नहीं, वो और आगे अगले में आएगा। यादृशी जन्म मरण का व्यवहार, उत्पत्ति और प्रलय का व्यवहार लोक सिद्ध है, उसको पहले निषेध किया। अब शास्त्रतः भी जीवों को उत्पत्ति और प्रलय नहीं है, ये बात आगे में सिद्ध करेंगे। इसलिए कहते हैं जीव का परमात्मा से परस्माद आत्मनः जीव से उत्पत्ति वेदादिनामिव अस्ति नास्ति वा इत्येतद् उत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यते। देहाश्रयो तावत् जीवस्य स्थूलौ उत्पत्ति प्रलयौ नास्ता इत्येतद् अनेन सूत्रेण अवोच्चात्। यहाँ इतना ही हमें सिद्ध करना था इस सूत्र में, अनेन सूत्रेण वर्तमान सूत्र के सिद्धीकरण के द्वारा हम इतनी बात सिद्ध करनी थी क्या, कि देहाश्रित ही ये उत्पत्ति प्रलय स्थूल है, स्थूलौ उत्पत्ति प्रलयौ देहाश्रयो एवं न जीवस्य स्तः, जीव के अंदर नहीं है, इतनी ही मात्र हमें यहां सिद्ध करने से मतलब था। अब ब्रह्म से उत्पन्न होता है कि नहीं, ये बात अगला अधिकरण में विचार करेंगे। आत्माधिकरणम, यह प्रत्युदाहरण संगति है। पूर्व पक्षी यहां प्रत्युदाहरण संगति से इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रमाण है पूर्व पक्ष को
अग्निर्विस्फुलिंगा कहा है ना, अग्नि से विस्फुलिंग के समान ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। ऐसे बृहदारण्यक में भी आया है, कई जगह आया। अग्निर्विस्फुलिंग दे तस्मात् परमात्मनः सर्वे जीवात्मान विचरन्ति, बृहदारण्यक। स एष यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य अज आत्मा, ये भी बृहदारण्यक का ही था। और एक मुंडक का भी है इसी प्रकार में, है ना। तो कोई भी चीज लीजिएगा आप, किसी भी जगह का दृष्टांत में आप ले सकते हो, बृहदारण्यक लो चाहे मुंडक लो, ये सब उसके पास प्रमाण है। साफ पंचमी है, ये तस्मात् परमात्मनः सर्वे जीवात्मनः विचरन्ति, ये साफ साफ लिखा है। जैसे परमात्मा आत्मना आकाश संभूतः है या नहीं, वैसे यहां पर भी है आत्मना जीवा सर्वे, सब जीवों को, एक नहीं सभी का नाम ले रहे, सर्वे जीवात्मान विचरन्ति, ये मंत्र है। इसलिए जीव की उत्पत्ति मानना चाहिए। आकाश आदि का उत्पत्ति के समान ब्रह्म से वो जड़ोत्पत्ति की प्रक्रिया तैत्री में है, और बृहदारण्यक मुंडक आदियों में चेतनोत्पत्ति की भी प्रक्रिया, जीवोत्पत्ति की भी प्रक्रिया है। इसीलिए मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगति है। आपने भले जन्म मरण मानो न मानो, लेकिन परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति तो माननी ही पड़ेगी। आपने निषेध किया, उसका विपरीत उठा रहा है। आपने लौकिक व्यवहार के आधार पर और शास्त्रीय कर्मकांड के आधार पर जो स्वीकृत जन्म मरण को आपने गौण सिद्ध कर दिया भले, लेकिन उसका ठीक विपरीत नहीं, आपको मुख्य ही मानना पड़ेगा। क्यों मुख्य मानना पड़ेगा? क्योंकि आपकी उपनिषदों में लिखा है परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति का कथा है वहां। ये पूर्व पक्ष जब कहता है तब सिद्धांत कहेगा नहीं, उसका भी तात्पर्य अलग है। आत्माधिकरणम कल्पादो ब्रह्मणो जीवो व्यक्तजायते नवा सृष्टे प्राग अद्वैतोक्ते जायते विस्फुलिंगवत ब्रह्माद्वयं जात बुद्धौ जीवत्वेन विशेष स्वयं, विशत नहीं विशेष बनाओ, एकार बनाओ, विशेष स्वयं औपाधिकम जीव जन्म नित्यत्व वसुतः श्रुतम। कल्पादो में भी क ठीक नहीं है, वल्पादो दिख रहा है। कल्पादो ब्रह्मणो जीवो, कल्प के आदि काल में ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति माननी चाहिए, आकाश आदियों के समान, अथवा नहीं नवा। पूर्व पक्षी कहता है सृष्टि प्राक अद्वैतोक्त है, सृष्टि से पहले अद्वैत का कथन है। इसका तो केवल ब्रह्म था, जीव भी नहीं था, आकाश आदि भी नहीं थे, जीव भी नहीं था, ऐसा वो कहेगा। इसीलिए जात बुद्धो ब्रह्म प्राग अद्वैतोक्त जायते विस्फुलिंगवत, जैसे विस्फुलिंग आदियों के समान, जैसे अंगारा जो निकल जाता है अग्नि का बहुत बड़ा, अग्नि की से अंगारे अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी मांग। सिद्धांत के नहीं, ब्रह्माद्वयं जात बुद्धो जीवत्वेन विशेष स्वयं। ब्रह्म का द्वैत का कथन करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जात बुद्धो, जैसे उपाधियों की उत्पत्ति के ज्ञान हो जाए तो वह जीवत्वेन विशेष स्वयं, वह स्वयं ही जीवन विशेष प्रवेश की सिद्ध किया। तत्सृष्ट्वा तदेव न प्रावश्यत अनेन जीवेन आत्मना नाम रूपम व्याकरवाणी, ये सब शब्दावली है कि वो स्वयं ही अद्वैत ब्रह्म ही जो था वही उपाधि में प्रवेश के समान प्रवेश करके अनुभव आ रहा है। अतः सोपाधिक उत्पत्ति है, निरुपाधिक रूपेण अनुत्पत्ति है। औपाधिकम जीव जन्म नित्यत्व वस्तुतः श्रुतम, इसलिए जीव का जो जन्म है वह औपाधिक मानना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः उसे नित्यत्व ही श्रुत है। न आत्मा श्रुते नित्यत्वाच्चताभ्य, न आत्मा, आत्मा भी पैदा होता है पूर्व पक्ष कहेगा, और वो भी नाश होता है भूतों के समान। यदि चेतना क्यों अश्रुदय है, जीवों की जन्म और विनाश जो है प्रलय कहीं सुनने को नहीं मिला है, बल्कि उल्टा नित्यत्वाच्च, नित्यत्व का श्रवण हो रखा है। नित्यत्वाच्च कस्मात नित्यत्वात्, कहते भाई
आत्मा का उत्पत्ति नहीं मानी सकती, क्योंकि श्रुतियों में कहीं भी उसकी उत्पत्ति विषय के श्रवण नहीं है। और ताभ्य बल्कि उल्टा ऐसा है, उन्हीं श्रुतियों से उसकी नित्यत्व सिद्ध हो रहा है। सवायेश महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियों को लेना है इसमें। चांदोग्य बृहदारण्य का न जीवो म्रियते, अभी अभी आपने सुना भी तो पूर्व में, न जीवो म्रियते चांदोग्य में साफ लिखा है। और अन्यत्र सवायेश महान अज आत्मा बृहदारण्यक में, कठोपनिषद में है, न जायते मृदिवापश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण तत्सृष्टा तदनुप्राविशत इत्यादि अनेकों दृष्टांत आपको श्रुतियों में यहाँ प्रस्तुत करेंगे भाष्यकार। चकार के द्वारा सारे को संग्रह कर लेना है। भाष्य अस्ति आत्मा जीवाक्य शरेन्द्रिय पंजराध्यक्ष कर्म फल संबंधी। यह बात आप भी मान रहे हैं ना कि आपने कहा शास्त्र फल संबंध उपपत्ति है, शास्त्रोक्त फलों के संबंध उत्पत्ति के लिए आपने जीव को माना है, अर्थात आपने जीवात्मा को स्वीकार किया। अस्ति आत्मा जीवा, आत्मा जीव नाम का वस्तु है, ये बात आपने पूर्वाधिकरण के आधार पर स्वीकार कर लिए हैं। और वो कैसा है? वो आपके अनुसार शरीर का जन्म के साथ शरीर के साथ करते हुए रहने वाला होने से शरीर इंद्रिय आदि भूता, ये जो पंजर है पिंजरा है, इसका अध्यक्ष मालिक बन के बैठा हुआ है और कर्म फल संबंधी है। ये बात पूर्वाधिकरण से स्वीकृत बातें हैं। स किम व्योमादिवत उत्पद्यते ब्रह्मण आहस्वित ब्रह्मवद्देव नोत्पद्यते श्रुति प्रतिपत्तेर विषय। यहाँ विचार हो रहा है स किम, वह जो जीवात्मा नाम का वस्तु क्या व्योमादि के समान आकाश के समान ब्रह्मण उत्पद्यते, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। आहस्वित अथवा ब्रह्मवद्देव, ब्रह्म के समान नोत्पद्यते। देखो पूर्व पक्षी जान के बोलेगा ब्रह्मवत, ब्रह्म ही है ये नहीं बोलता। ब्रह्मवत जीव भी नित्य, तब भी क्या होगा? द्वैत सिद्ध हो जाएगा ना। ब्रह्म नित्य, उसे भी एक दूसरा जीव नित्य, द्वैत सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म के समान वो भी नित्य। चला गया, ब्रह्म ही जीव नहीं मान रहा, अभी उसको मनाना है ना, उसको समझाएंगे, क्योंकि सभी का बुद्धि पूर्व पक्ष तो है ही है। आवश्यक ब्रह्मवद्देव नोत्पद्यते श्रुति प्रतिपत्तेर विषय। इस तरह का श्रुतियों में भी परस्पर प्रतिपत्ति भी दिखाई दे रहा है। दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं और किसको गौण मानना किसको मुख्य मानना है तो विचार करना ही पड़ेगा। अतः विषय में संशय, ताल विषकार यहाँ संशय इत्यर्थ। कासुचि श्रुतिशो अग्नि विस्फुलिंगादि निर्देश निदर्शन जीवात्मन परस्पर ब्रह्मणोत्पत्ति आमनायते। क्योंकि कुछ श्रुतियों में अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शन दृष्टांतों के द्वारा जीवात्मा का परब्रह्म परमात्मा से उत्पत्ति का कथन किया गया है। कासुचित तु अविकृत परस्य ब्रह्मण कार्य प्रवेशन जीव भाव विज्ञायते न चोत्पत्ति आमनायते। और कुछ अन्य श्रुतियां हैं वो कहते हैं नहीं अविकृत जो परब्रह्म परमात्मा है वही दर्पण में आपका प्रतिबिंब जैसा प्रवेश होता है वैसे प्रवेश के समान प्रवेश है समझो। और तारस प्रवेश मात्र से ही उसके अंदर क्या हो गया? जीव भाव मान रहा है श्रुति। न चोत्पत्ति रामनायते, और उन श्रुतियों में उत्पत्ति का कथन नहीं है। पर से विरुद्ध दो प्रकार की श्रुतियां प्राप्त हुई। तत्र प्राप्तम तावत उत्पत्ति जीव तो पूर्व पक्ष कहता है और जो श्रुतियां उत्पत्ति का कथन करती हैं उन्हीं को हम मुख्य मानेंगे। उसके आधार पर हम कहते हैं जीवों का उत्पत्ति मानना चाहिए। चेत कुतः पूछा, और आपने जो पहला जिन जिन दृष्टांतों को देखकर ईश्वर की सिद्धि की थी वही सब हो देगा अभी भी। प्रतिज्ञा अनुप्रोधा देवा, प्रतिज्ञा अनुप्रोधा ये पहले जा चुका है आपका हेतु। आपने भी कहा था वो पृथक पृथक उत्पत्ति नहीं माना जाएगा। जीव की प्रति जो ब्रह्म का एक में अद्वितीय की प्रतिज्ञा और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा को देखते हुए आपने ही कहा ना स्वतंत्र उत्पत्ति किसी भी चीज की नहीं हो सकती है। तो उसी के आधार पर कहते हैं यहाँ पर भी जीव की भी उत्पत्ति और विनाश मानने से क्या होगा? ब्रह्म से बिन कोई जीव नाम का नित्य वस्तु नहीं रहेगा, द्वैत नहीं होगा। उस प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए भी आपको मानना चाहिए जीव उत्पन्न और होकर नष्ट हो जाता है। जैसा भूतों की उत्पत्ति हुआ नष्ट हो गया, तो ब्रह्म एक में अद्वितीय रहा और एक विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा भी
अनुपरुद्ध हुआ। तद्वत जीव उत्पन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, अच्छा रहेगा ना उसे ये होगा कि भी उत्पन्न आकाश के सन वगैरह उत्पत्त होकर विनाशाली हैं, इसके वजह से एतादृश उत्पत्ति विनाश को स्वीकार करने से ब्रह्म में अद्वैत सिद्ध हो जाएगा और एक विज्ञान सर्वविज्ञान पर प्रतिज्ञा भी उपलब्ध नहीं होता। प्रतिज्ञानुपरोधादेव एक कस्नुते सर्वमिदं विदितम् इति इयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभुत्वे सति नोपरुद्यत। समस्त वस्तुजात को ब्रह्म से उत्पन्न मानने पर वह प्रतिज्ञा उपरुद्ध नहीं होता। ये आपने ही पहले हमको पढ़ाया है। उसके आधार पर जीव को भी उत्पन्न विनाशाली मानने से वह प्रतिज्ञा उपरुद्ध नहीं होगा। तत्वांतरत्वे तो जीवस्य प्रतिज्ञेयम उपरुध्येत। और यदि आप कहोगे नहीं नहीं जीव एक दूसरा वस्तु है, ब्रह्म से भिन्न तत्वांतर है, फिर तो तुम्हारी वह जो प्रतिज्ञा है वो उपरुद्ध हो जाएगा। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा नाश हो जाएगा, क्योंकि जो है जीव ब्रह्म से भिन्न दूसरा एक नित्य पदार्थ हो गया। इसलिए ब्रह्म को जानने से सबको आपने नहीं जाना, क्योंकि जानने के लिए अलग एक और रह गया। कौन? जीव नाम का वस्तु रह गया। और जीव को जानोगे तो भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि जीव जो सब उत्पन्न हुए ही नहीं। इसे कारण को जानने से कार्य को ही जान सकते हो ना। कारण से बिन कोई दूसरा वस्तु रह जाए जो अकारण रूप में विद्यमान है, उसका ज्ञान तो नहीं होगा आपको। आपकी मृतिका का दृष्टांत यही है, कारण को जानने से तत्कार्य का समस्वरूपों को भी आप सामान्य रूपेण जान ही लेते हो। सम्यक ज्ञान आपको इतना हो जाता है, ये सब पाप है। भले उसका नाम न जानते हो, उपयोग नहीं भी जानोगे तो ठीक है। जैसे पहली बार हम लोग गए घड़े की दुकान में, वो छोटे थे उस समय की बात। वो गोल गोल एक था, उसमें छेद था ऊपर, उसको खरीदा गया। नहीं ये क्या करेंगे, अरे दीपकों को खरीदा गया, वो तो ठीक है। हमने पिताजी से पूछा ये क्या करेंगे, तो बंद है, न तेल डाल सकते न बत्ती डाल सकते, इसे क्या करोगे इसको ले जाकर के। वो जाओ तुमको हम समझाएंगे। ले चले, सीधा ले आए घर और समझाए, देखो जो तुमको दिया जाएगा उसमें से रोज है ना कुछ उसमें डाल दिया कर। निकालेंगे कैसे, नींद में कोई ताला तो है नहीं, दरवाजा ही नहीं, किसी कोई ताला नहीं, दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, कैसे करोगे इसको। कहते वो बाद में बताएंगे। तो बस जिज्ञासा डाले रखे रहे, हम भी डालते थे, देखेंगे कैसे निकालेंगे ये लोग। और बस जिस दिन भर गया बोला उस दिन फोड़ दिया। लो भाई तेरा इतना संग्रह हो गया है। अब ना होने ना पता था हमें, ना उसके चीज नहीं इतना मालूम था। जैसे सब है दीपक वैसे भी मिट्टी का है, इतनी ज्ञान तो सम्यक ज्ञान था, लेकिन उसका विशेष नहीं था। बाद में पता चले उसका नाम गोलक है, वो पैसा भरने के लिए है, बाद इसको फोड़ के निकाल लिया जाएगा, तो बाद में विज्ञान हुई उसकी। तो विशेष विज्ञान की अपेक्षा नहीं, यहां तो यह कि सर्वम जगत मिथ्या, इसका निर्णय करने के लिए सारा चीज है। मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, राग द्वेष मोह ममता सारा खत्म हो जाएगा, खत्म, सुख दुखता जो है वो भी समाप्त, जन्म वाणिज्य का कारण ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब है जब समस्त चीज को ब्रह्म से उत्पन्न मानोगे। इसलिए पूर्व पक्ष यहां जो लोग ब्रह्म से भिन्न जीव मानते उनकी दृष्टि से ये कह रहा है पूर्व पक्ष, अतएव ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति मानना चाहिए, ताकि वो भी ब्रह्म का कार्य हो जाएगा। ब्रह्म का जब कार्य हो जाएगा, एक विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष आग्रह कर रहा है कि जीव को ब्रह्म का कार्य मानना चाहिए। और तत्वांतर मानोगे तो जीव अलग रह गया और ब्रह्म का कार्य नहीं है, ब्रह्म से भिन्न तत्वांतर है, वस्तुअंतर विद्यमान रहेगा, तो ब्रह्म को जानने से उसे कार्यों को भले सामान्य रूप में सम्यक ज्ञान आपको हो जाएगा, किंतु आपको जीव का ज्ञान नहीं होगा, जीव उसका कार्य नहीं है। तो एक विज्ञान सर्वविज्ञान का प्रतिज्ञा नाश हो जाएगा। इसीलिए आपको उत्पत्ति मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहना है। न च अविकृत परमात्मा जीवित शक्ति ज्ञातुम लक्षण भेदा। और ये भी बात है, अव्याकृत परमात्मा ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ये जो अभी प्रतिज्ञा है ये ठीक नहीं है, किसी भी श्रुति में नहीं है, तो शंकराचार्य ने बना दिया। शंकराचार्य जी का श्लोक है ना,
ये तो कहीं श्रुति में तो ऐसा श्लोक क्यों नहीं आया? तर्क देने वाला को देगा ना वो अपनी बात। श्रुति का तात्पर्य आप यही है बोल रहे हो, हम नहीं मानेंगे उसको, कि जब तक श्रुति नहीं कहेगी। और श्रुति ने कहीं नहीं कहा जीव ब्रह्म बना परा, बल्कि श्रुतियों में जीव और ब्रह्म का लक्षण अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। न च अविकृत परमात्मा एवं जीव, अविकृत परमात्मा जीव भाव को प्राप्त कर गया, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? लक्षण भेदा। आपने पहले कहा ना लक्षण भेद विभक्तत्वात्, ये सब आपने हेतु दिया है, उन्हीं हेतुओं को प्रयोग कर रहा है पूर्व पक्षी सारा। कहता है देखिए लक्षण भेद, क्या लक्षण भेद है बताओ? कहते अपहत पापत्वाय धर्म को ही परमात्मा तद विपरीत हो ही जीव। परमात्मा तो अपहत पापत्वाय गुण वाला है, और इधर जो है जीवात्मा पाप वाला है। ये तो विभागाच्च अस्य विकारत्व सिद्धि ही, और विभागाच्च एक दूसरे हेतु प्रयोग कर दिया आपका ही, इससे भी सिद्ध होना पड़ेगा। जैसे आकाश का विभक्तता आपने देखा, कार्य का विभक्तता को देख करके आपने कहा ये सब ब्रह्म से उत्पन्न माननी पड़ेगी। इसे विभागाच्च अस्य विकारत्व सिद्धि ही, विभाग से भी जीव में विकारत्व ही सिद्ध होता है। यावानी आकाश आदि प्रयोक्ता सर्व विकार है, क्योंकि जितने भी आकाश आदि वस्तु विभक्तत्व अनुभव में आ रहा है, ये घट है, ये पट है, घटपटाऊ विभक्ताऊ, ऐसा जितने भी हम अनुभव में आते हैं वो हमेशा विकार में ही होता है। और मैं ईश्वर नहीं हूं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं ईश्वर से भिन्न हूं, ऐसे विभक्त तत्व का भान सभी को है। अतः जिसको आप जहां जहां पर विभक्त तत्व का भान होता है उसको आपने क्या माना? विकार। अतः जीव भी विकार मानो। यावानी आकाशादि ही प्रविभक्त सर्व विकार है, तस्य आकाशादि उत्पत्ति समधिगता, और तादृश आकाशादियों का विभाग से विशिष्ट आकाशादियों की उत्पत्ति जिस प्रकार से हमने स्वीकार किया, अतएव जीवात्मा भी पुण्य अपुण्य कर्मा सुख दुख युक्त प्रति शरीरम प्रविभक्ति तस्या भी प्रपंचोत्पत्ति अवसर उत्पत्तिर्भवितुम अर्हति। इसलिए आप ये भी मानना ही पड़ेगा आपको, अभी जीवात्मा भी पुण्य और अपुण्य कर्म वाला है, सुख दुख आदि का योग्य युक्त है, प्रति शरीर प्रविभक्तत्व अनुभव में आ रहा है। इसीलिए प्रपंचोत्पत्ति का अवसर में प्रसंग में आपको जीवों का भी उत्पत्ति कथन करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये तो युक्तियां हुआ, आप ही के दिए हुए युक्तियों को इस्तेमाल करके उसने प्रयोग करके बता दिया। और अब श्रुति प्रमाण देता है, अपिच यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती एवं अस्माद आत्म सर्वे प्राणा। देखो बृहदारण्यक, जिस प्रकार से अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंग अलग होकर के विभक्त होकर के होते हैं, उत्पन्न होते हैं, एवं उसी प्रकार से इस ब्रह्मरूपी आत्मा से सर्वे प्राणा, समस्त जो प्राण है वो भी पृथक उत्पन्न होते हैं। प्राण से उपलक्ष्य दिया जीवात्मा। यदि प्राणादेर भोग्य जात से सृष्टि शिष्टवा, इस प्रकार से भोग्य समूत प्राणादि का सृष्टि के बारे में उपदेश दे करके सर्वएव आत्मानो विचरन्ति, इस तरह से अंत में भोक्ता का भी सीधे सीधे बोल साफ शब्द स्पष्ट शब्दावली एवं सर्वएव आत्मान बहुवचने विचरन्ति इति भोक्तृणाम आत्मनाम पृथक सृष्टि शास्त्री। इस तरह से भोक्तृ आत्माओं का पृथक सृष्टि कथन कर रहे हैं, भोक्तृ आत्माओं का पृथक सृष्टि कथन कर रहे हैं। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवाधिपापयन्ति। मुंडकोपनिषद है। जिस प्रकार एक सुदीप्त अग्नि से सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में विस्फुलिंग क्षुद्र जो अंगारे बिखर जाते हैं और वह सदृश भी होते हैं, वो भी उष्णवान है, प्रकाशवान है। उष्ण प्रकाश तो उसमें भी रहेगा ना, हाँ उतनी उष्णता नहीं इतने बड़ा अग्नि का, उतनी प्रकाश नहीं इतने बड़े अग्नि का होता है, लेकिन उसमें भी उष्णत्व है, स्पर्श प्रकाशत्व भी है, दाहकत्व भी है। ऐसे भी कपड़े है ना, छोटा सा अगरबत्ती का भी छोटा सा चिंगारा गिर जाए तो छेद कर दे कोई कपड़ा, हाँ टेरिकॉट वगैरह कपड़े हैं, और कहां से आ गया वो, कैसे चला दिया, कि स्वरूप है, उसे भी दाहकत्व है, उसे उष्णत्व है।
प्रकाशत्व भी है, न्यूनाधिक मात्रता की बात अलग चीज है, लेकिन स्वरूप है वो, कोई संशय नहीं। स्वरूपा तथा अक्षराद विविधा सौम्य भाव, उसी प्रकार से हे सौम्य अक्षर से विविध भाव प्रजायन्ते, और अंत में कहा जाते हैं तत्र चैव अपयंती, उसी में अंत में लय भी हो जाते हैं। इस जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलय उच्यते, स्पष्ट यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का उत्पत्ति और प्रलय की कथा है। स्वरूप वचनात्, स्वरूप वचनात्, और स्वरूप वचन भी है यहाँ पर, जीवात्मानो ही परमात्मना स्वरूप भवन्ति चैतन्य योगा, इतना अंश में स्वरूपता मानूंगा मैं। जीवात्मा का परमात्मा के साथ में सादृश्यता का भी इसी मंत्र में कहा गया। क्यों? चैतन्य योगा, जैसे वो चैतन्य ऐसे ये भी चैतन्य, वो सच्चिदानंद है, भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ, बस इतना ही अंतर विकार होने से। ये कार्य की अपनी विशेषता है। न च क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुमर्हति, और दूसरी बात, कहीं पर कोई बात अश्रुत हो, वह अन्यत्र श्रुत का वारण नहीं कर सकता। अश्रुत वस्तु श्रुत वस्तु का बाधक नहीं हो सकता। क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम न अर्हति, जैसे आपको अन्यत्र तैत्रीय आदियों में इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय दोनों नहीं, केवल मुंडक में है अपीयंती भी, बृहदारण्यक में भी नहीं अपीयंती। बृहदारण्यक में उत्पत्ति का दृष्टांत तो वही है, उत्पत्ति के लिए है, लेकिन प्रलय का बात नहीं कहा। लेकिन यहां तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों कहा। इसे अन्यत्र प्रलय का कथन नहीं हुआ, इतने मात्र से यहां कथन किया प्रलय का बाद नहीं कर सकते। क्वचित अश्रवण मने बृहदारण्यक आदियों में प्रलय आदि का श्रवण नहीं हुआ, उतने मात्र से ये न सोचना कि मुंडक में कहो को बात दो आप, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि श्रुतंत्र गतस्यापि अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थ से सर्वत्र प्रसमर्थव्यत्वात्, यही आपने कर दिखाया हमको। चांदोग्य में आकाश और वायु की उत्पत्ति का कथा नहीं थी, अन्यत्र अधिक श्रुत है। उस अधिक श्रुत के द्वारा अल्प श्रुत का आपने उपसंहार किया है, यानी कि अल्प श्रुत के द्वारा अधिक श्रुत को बात दिया, बल्कि इस अल्प श्रुत में अधिक श्रुत को ला करके जोड़ा आपने और उपसंहार करके प्रयोग किया। तो हम यहां भी कहेंगे जो अधिक श्रुत मुंडक में प्रलय आदि, उसको भी यहां पर बृहदारण्यक में छांदोग्य में सब जगह जोड़ देना। क्वच कह रहे, इसलिए श्रुत्यंतर्गत अविरुद्ध, श्रुत्यंतर्गत कैसा होना चाहिए? वो अविरुद्ध पदार्थ हो, वो अधिक भी भले ही हो, ऐसे पदार्थों को सर्वत्र आप उपसंहार कर सकते हैं। यह बात आपने हमको पहले जैसे आकाश और वायु के मामले में किया, वैसे हम यहाँ पर प्रलय के बारे में भी करेंगे। जीवों की उत्पत्ति के साथ प्रलय भी हम सर्वत्र जोड़ देंगे। अच्छा, प्रवेश श्रुतिरपि एवं सती विकार भावापत्यैव व्याख्यातव्य। फिर वो प्रवेश श्रुति का क्या करोगे? तत्सृष्टा प्राविशत है, अन्य जीवेन आत्मना कह दिया, इनका क्या करोगे आप? कहते वो तो इन श्रुतियों के आधार पर विकार भाव प्राप्ति के द्वारा उसका व्याख्यान करना। ब्रह्म से जीव उत्पन्न हो गया, जीवोत्पत्ति के अनंतर जीव रूपेण ब्रह्म सब काम कर रहा है, ऐसा अर्थ करो। यानी है उत्पन्न वस्तु, ये मानना पड़ेगा। ये कहता है विकार भावापत्यैव व्याख्यातव्या तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादि, जैसे यहां पर है तदात्मानं स्वयं अकुरुत। प्रजापति वपाम खिदत, प्रजापति अपने पेट फाड़ दी, फाड़ करके वपा को निकाल के दिया हवन करने। कौन पेट फाड़ के देगा? वहां अर्थवाद करते हो और उसको दूसरे ढंग से व्याख्या कर लेते हो। ऐसे यहां भी आप कर लीजिए, आत्मा स्वयं अकुरुत, वो अपने आप को ऐसा बना डाला। यहाँ शब्दावली ऐसा प्रयोग होता है। वह विकारात्म भाव को प्राप्त करके कार्य करने का अर्थ निकाला गया। तद्वत यहाँ पर भी लीजिए, कहता तदात्मा स्वयं अकुरुत इत्यादि तस्मात् उत्पद्यते जीव इति सिद्धम। इस प्रकार से जीव उत्पन्न होता है और उसका नाश भी होता है, ये मानना चाहिए। इत्येवं प्राप्ते ब्रूवः।